इस क्षेत्र में भी बहुत सारी बीमारियां हैं, और जब सारा समाज ही खराब है तो आप जुडिशरी को कैसे होली गीता कुरान मान सकते हो? वो जमाने भी चले गए। जगमोहन लाल सिन्हा थे जिन्होंने मिसेस गांधी के खिलाफ मुकदमे में मिसेस गांधी को न सिर्फ डिस्क्वालीफाइड किया, 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। क्या आप किसी जज से ऐसी उम्मीद की जा सकती है? प्रमोशंस के लिए मैं हाउस कमेटी का, जैसे आजकल आप सदर हैं हमारे, मैं लोकसभा की कमेटी का मेंबर था। एक जज साहब की यह भी सिफारिश थी कि मुझको बड़ा मकान मिलना चाहिए। हमें मिल जाएगा तो हमारा तो कैंसिल कराने पे लग जाएंगे, और आपके बारे में भी शिकायतें आ रही हैं कि आप अच्छे मकान नहीं दे रहे। लेकिन जज साहब जो है अपना फ्रॉम 5 to 6, जया दीदी बैठी हैं, इनकी भी शिकायतें, इनको अच्छा मकान नहीं मिल रहा है। तो मेरा ये कहना है कि इन सारे मामलों पर जो जिस तरह का एटीट्यूड जुडिशरी का है, जितना भ्रष्टाचार वहां पर है, और सर बात खत्म होने से पहले ये मेरे 12 प्रतिवेदन हैं। मेरे बहुत बढ़िया मित्र हैं अरुण जेटली जी, रविशंकर प्रसाद जी, छोटे भाई हैं, गौड़ा जी आए हैं। कोई नहीं बचा जिसको मैंने अपनी तकलीफ नहीं बताई है। खाली एक लाइन में खत्म करना हूं। गाजियाबाद से सहारनपुर से नई दिल्ली है 50 किलोमीटर या 20 किलोमीटर, नैनीताल 270, चंडीगढ़ 275, जयपुर 280, ग्वालियर 300, शिमला 370, इलाहाबाद 700 किलोमीटर और लाहौर 410 किलोमीटर। तो सर हम पश्चिमी यूपी के लोगों के साथ इतनी बड़ी जाति हो रही है, ये कैसा सबका न्याय है, कैसा सस्ता न्याय है? क्यों नहीं एनसीआर को पूरे को आप करके एक कोर्ट बना देते आप? लाहौर में चले जाए तो और भी अच्छा है। हम तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को लांघने वाले लोग हैं, हमारे लिए पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश सब एक जैसा। लेकिन गौड़ा साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने चिट्ठी लिखी थी और आपने इसका टेक्निकल जवाब दिया। इतने अब हम भी जान गए, गांव के लोग भी, जब राज्यों के रीऑर्गेनाइजेशन होते हैं तब इस तरह की जरूरत पड़ती है। चिट्ठी का जवाब आपने दिया है। अब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का बंटवारा हुआ है, दोनों राज्यों के लिए अलग अलग कोर्ट है, वहां के लिए हैदराबाद के लिए अलग होगी। एक राज्य में 3-3 कोर्ट और 6 करोड़ आबादी वेस्टर्न यूपी की है, 6 करोड़, एक भी नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 8 लाख केस पेंडिंग है, जजों की नियुक्तियां हैं, उसकी बिल्डिंग ही नहीं अलाउ करती है एक्सपेंशन के लिए। तो इस पर बैठ करके तरीके के साथ सोचिए, और ये इसको डोगमेटिक मत बनिए इसमें आप। इसलिए सबका न्याय हो, सस्ता न्याय हो। और पीआईएल, अब तो पीआईएल पर फैसले हो रहे, हम खद्दर पहने के ना पहने ये भी कोर्ट तय करेगी, प्याऊ कहां लगेगी ये भी कोर्ट तय करेगी। इसमें हमारा भी निकम्मापन है। अगर ये सारी व्यवस्थाओं को हमने दुरुस्त किया होता तो अदालत हमारे साथ ये काम नहीं करती। लेकिन उसके बढ़ते हुए इंटरवेंशन को इसलिए रोकिए, वरना तो एक दिन जुडिशरी का ही राज देश में हो जाएगा, वही तय करेंगे क्या करना है जी। सबका साथ छोड़ करके 14-15% लोगों को मैं आपसे डिसएग्री करता हूं। थैंक यू। तो मैं अपनी बात समाप्त करते हुए और पश्चिम यूपी के बारे में विशेष तौर से गौड़ा साहब से निजी बातचीत में मैं उसको कोट नहीं करना चाहता। जेटली साहब खुद मानते हैं कि पश्चिम यूपी के लोगों के साथ जाति हो रही है। तो जब ये सारी चीजें आए तो मैं चाहता हूं, एक इलाहाबाद में है, एक लखनऊ में है, एक गाजियाबाद में, या आगरा में बना दीजिए। मैं कोई ऐसा टिपिकल गाजियाबाद या मेरठ वाला नहीं हूं, लेकिन पश्चिमी यूपी में भी एक शाखा उसकी खोलिए ताकि सबका न्याय, सस्ता न्याय मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। श्री सुकेंदु शेखर रॉय, you have 7 minutes, you can go up to 10 minutes please. Thank you sir. Make in India and made in India. मानती हूँ, आपसे इंटरवीन कर रही हूँ, बीच में बात में आ रही हूँ। हमारी घोषणा एक ही है, मेक इन इंडिया। चलिए आप सवाल पूछिए। माननीय मंत्री जी, हम लोगों का कॉन्सेप्ट मेड इन इंडिया है, आपका कॉन्सेप्ट मेक इन इंडिया है।